हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़पेपर डिस्कशन। रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाएगा। और बैकड्रॉप है ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट लुक्स का जो चेंज देखने के लिए मिलता है, किस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अप्लाई की जाती है, फिर अदर जो चेक और बैलेंसेस है उनके बेसिस पर। जब यूके की बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से इंडिया और यूके को क्या क्या गेन हो गए। इंडिया में जो ओल्ड टैरिफ था टेक्सटाइल के ऊपर, वो अप टू 12% था, जो कि न्यू टैरिफ है 0% हो गया। जब हम टी और कॉफी की बात करते हैं, जो 10% था वो 0% हो गया। टेम्परेरी वर्कर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है यूके की सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स से। जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके को जो स्कॉच के अंदर 150% टैरिफ था, वो 75% कर दिया गया इमीडिएट बेसिस पर। 40% हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स को। कार्स को जो 70 से 110% था, उसको 10% कर दिया गया है आफ्टर 10 ईयर, अप टू सर्टेन लिमिट्स के बाद। इसके अलावा जब हम देखते हैं किस तरह से रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वर्जन के बेसिस पर, सिक्योरिटी के बेसिस पर, जो डायस्पोरा इंडिया से यूके में एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर बेसिस के ऊपर जाता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए 3 ईयर्स तक जो भी सोशल इकोनॉमिकल सिक्योरिटीज है वो प्रोवाइड की जाएगी, कंट्रीब्यूट की जाएगी होम कंट्री के बेसिस के ऊपर, जिससे इंक्रीज होगा सेफ्टी। और जो रिस्क है सैलरी का और रिडक्शन कॉस्ट का, वो कम होगा। अगर इंडिया के बेसिस पे बात करें तो इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होगा। और इसके अलावा एक्सपेक्ट करते हैं जो बेनिफिट होगा 75,000 इंडियन वर्कर्स को। जो जॉइंट गोल है दोनों कंट्रीज का, वो है कि डबल किया जा सके बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक 56 बिलियन, जो कि इंडियन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के द्वारा मैनेज किया गया। रिसेंटली एलोबरेट किया गया कि किस तरह से जो पीपल टू पीपल टाई है और फॉर पीपल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि यूके के बेसिस पर सच्चा जैसे मेडिकल डिवाइसेस, एरो स्पेस पार्ट्स जो अवेलेबल होते हैं उनको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके, जो जिनके बेसिस पर इंडिया इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंस है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं किस तरह से 34.5 बिलियन का इवेल्यूएशन किया गया, जो कंपेयर किया जाएगा 2040 तक। प्रोजेक्ट है लेवल ट्रेड को एलोबरेट करने के लिए एग्रीमेंट के बेसिस पर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो 12.6% से 14.5 बिलियन 24-25 के अंदर था, जिसको इंपोर्ट को ग्रू करके 2.3% 8.6 बिलियन था। यूके और इंडिया की डील जो अनलॉक करती है टैरिफ फ्री एक्सेस को 99% इंडियन एक्सपोर्ट के अंदर, और यूके कवर करता है नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, इंक्लूडिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जो कि एमएसएमईज को बेनिफिट करेगा। जब हम देखते हैं किस तरह से 70% जो टैरिफ है वो देखने के लिए मिलता था टेक्सटाइल, फुटवेयर और ज्वेलरीज या मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको कम कर दिया गया है ड्यूटीज को 20% तक। जब हम टैरिफ की बात करते हैं, जो ऑलमोस्ट 99.7% टैरिफ था इंडियन फूड सेक्टर के ऊपर। मोस्ट फूड आइटम जो टैरिफ था वो हाईएस्ट था 17% तक, उसको कम कर दिया गया है। इसके बेसिस पर जो विजन है 35 तक डिफेंस रोड में बनाने का, उनके बेसिस के ऊपर कि किस तरह से न्यू मूवमेंट और न्यू एनर्जी के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को बिल्ड किया जाए। और दोनों कंपनी का जो आने वाले नेक्स्ट डिके के लिए प्लान है, एम्बिशियस है, उनको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के बेसिस पर रोड मैप तैयार किया जाए। डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए इनिशिएट किया जाए सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को, ताकि दोनों मिलकर टारगेट्स को अचीव कर सकें। यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, इंडिया की पॉलिसी जीरो टेरर टॉलरेंस के बेसिस पर जो स्ट्रांगली कंडेम करती है कि टेरर अटैक जो रिसेंटली पहलगाम में देखने के लिए मिला था, उसके बाद कंट्री के द्वारा जो स्टैंड है उसका टेररिज्म के अगेंस्ट, वो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी को, जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, उसको किस तरह से रिमूव किया जाए और पीपल की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को बचाने के लिए स्टेप्स लिए जाए। जब हम देखते हैं किस तरह से बूस्ट करेगा ट्रेड टाइज को, तो करंट यूके टैरिफ जो था वो था प्रोसेसिंग फूड, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, ऑटो ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेदर, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लासेस, क्रीम, टेक्सटाइल, वुड, पेपर, मेटल्स, मशीनरी, मिनरल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, इंस्ट्रूमेंट्स, जैम एंड ज्वेलरी और स्पोर्ट्स गुड या फिर आर्म्स
ऑर्नामेंट्स के ऊपर। पोस्ट CETA जो टैरिफ होगा वो 0% होगा। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो मर्चेंडाइज 24-25 के अंदर जो एक्सपोर्ट $14.5 बिलियन का था, इंपोर्ट $8.9 बिलियन का था। वहीं सर्विसेज की बात करें 24 में, जो कि $19.90 बिलियन एक्सपोर्ट हुई है यूके के लिए, वहीं 13.67 बिलियन इंपोर्ट हुई है यूके से। FDI जो 2000 अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 25 तक 20.2 बिलियन आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम इंडिया टू यूके, 35.8 बिलियन इनफ्लो हुआ है फ्रॉम यूके टू इंडिया। जब हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, जिसकी नेगोशिएशन 21 के से स्टार्ट हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, किस तरह से डीप ट्रेड कॉम्प्रिहेंसिव जो कोऑपरेशन है उसको स्टैब्लिश किया जाए। नेगोशिएशन के फ्री ट्रेड पैक्ट जो इंडिया और यूके के बीच में वो स्टार्ट किया गया 2022 में। 2023 के अंदर राउंड नेगोशिएशन किया गया। 24 के अंदर डिसाइड किया गया किस तरह से नेगोशिएशन के टर्म एंड कंडीशन क्या है। 24 के अंदर दोनों कंट्रीज के द्वारा कंक्लूड किया गया डील को, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो नेगोशिएशंस और जो कंडीशंस हैं उनको फिक्स किया जा सके। 25 के अंदर टॉक्स जो है वो रीलॉन्च की गई और 6 मई 25 के अंदर कंक्लूड किया गया नेगोशिएशन को। अगर जब हम MSMEs और लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ देखते हैं किस तरह से लेबर इंटेंसिव सेक्टर ड्यूटीज में जो कट होगा 0% का फ्रॉम प्रीवियसली जो 20% था, मरीन के ऊपर 12% था, वहीं टेक्सटाइल और क्लॉथ के अंदर 8% तथा केमिकल के अंदर 10% देखने के लिए 8% केमिकल के अंदर और 10% बेस मटेरियल के अंदर देखने के लिए मिलता था। ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा एक्सपेक्ट किया जाता है इंक्रीज करेगा एग्री एक्सपोर्ट को 20% नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, जो कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के गोल को $100 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट जो 2030 तक का टारगेट है। इंडियन चीफ योगा इंस्ट्रक्शन या क्लासिकल म्यूजिकल जो टोटली 80-100 पर ईयर विल नाउ एबल टू टेम्परेरी मूव टू यूके। जो यूके है वो एब्जॉर्व करता है 1.7% कॉफी, 5.6% टी, 2.9% स्पाइसेस एक्सपोर्ट के थ्रू। प्राइमरी हाई ग्रोथ होती थी ड्यूटी फीस की वजह से, जो कि एक्सेस करेगा इन प्रोडक्ट्स को। टेक्सटाइल क्लोथिंग के अंदर इंडियन की जो सप्लाई है वो $1.79 बिलियन की थी यूके के लिए, जो एक्सपेक्ट की गई है डबल हो जाएगी आने वाले 2 इयर्स के अंदर। मरीन सेक्टर को बेनिफिट होगा जो एक्सेस कराएगा यूके मार्केट के अंदर, वैल्यू इवेल्युएट होगी $5.4 बिलियन की। डील जो एंटिसिपेट करती है टारगेट 30 से 40% इंक्रीज होगा इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट के अंदर टू यूके, प्रोपेल करेगा। फिगर एस्टिमेट किए गए 650 से $750 मिलियन के 25-26 के अंदर। इंडिया एक्सपेक्ट करता है गेन एट लास्ट 5% एडिशनल मार्केट शेयर यूके के अंदर 1 to 2 ईयर्स के बीच में। थोस मिस यूजिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। डिफेंस और पीपल टू पीपल टाई को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कोऑपरेशन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनके साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, जो डेमोक्रेटिक सोच या फ्रीडम का मिसयूज करती है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। रिसेंट ईयर्स के अंदर यूके के अंदर जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो इंक्रीज होता हुआ एक्टिविस्ट देखने के लिए मिले। उस आइडियोलॉजी को अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि मिसयूज करता है डेमोक्रेटिक फ्रीडम का उन बेसिस के ऊपर। इसके साथ साथ उसकी वजह से होने वाली एक्टिविटीज के लिए यूके और इंडिया के अंदर विजन 2035 तक सेट किया गया है स्ट्रेटेजिकल गोल को, जो माइलस्टोन करेगा, ट्रैक करेगा पाथ को, सस्टेनेबल कोलैबोरेशन को और स्किल पार्टनरशिप डीपेंड करेगा। ट्रांजिशन कोलैबोरेशन के साथ साथ यूके और इंडिया के बीच में जो यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड की गई जिसके अंदर स्टेब्लिश करेगी कैंपस को लीडिंग कंट्री के अंदर, और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के बीच में फोकस करेगा फ्यूचर के एलिमेंट्स में, जैसे टेलीकॉम, AI, क्रिटिकल मिनरल्स, और ग्राउंड कोलैबोरेशन होगा सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, क्वांटम बेसिस पर, और बायोटेक्नोलॉजी जो कि एडवांस मटेरियल मैकेनिज्म है डेवलपमेंट के लिए। MSME इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू गेट एन एज। MSME के द्वारा 23 बिलियन मार्केट ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके के अंदर, जो पैक्ट इंडिया के द्वारा साइन किया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बेसिस पर, जो एज करेगा टेक्सटाइल, फुटवेयर, क्लॉथ, जेम्स, ज्वेलरी, फ्यूचर फर्नीचर और स्पोर्ट्स गुड को।
इसके बेसिस पर जो एमएसएमई है वो अडॉप्ट करेगी ई कॉमर्स, डिजिटल टूल्स को, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को, जो बूस्ट करेगी एफिशिएंसी और मार्केट रीच, जिसमें सिंप्लीफाई किया जाएगा रेगुलेशन को, प्रोसेस को, ताकि जो टेक्निकल बैरियर है ट्रेड के अंदर उनको कम किया जा सके और गुड रेगुलेशन प्रैक्टिसेस को इंक्रीज कर कर रिड्यूस किया जा सके। हैंडलिंग जो सर्टिफिकेशन और लॉजिस्टिक के बीच में की वजह से इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, जियोग्राफिकल इंडिकेटर सेफगार्ड करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एमएसएमईज को, और यूनिक प्रोडक्ट्स और फीचर्स को जो एनहेंस करेंगे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पर। इसके लिए कवर किया गया इंडिया लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट टू यूके कुड एक्सीड $900 million मार्केट, सस्टेनेबल लेप्स फॉरवर्ड। आफ्टर 23 years, Saha मिनिस्ट्री रीसेट कोऑपरेटिव विजन। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जिसके बेसिस पर डेवलपमेंट और एनहेंस करने के लिए इवेल्युएट किया गया था। जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं माइलस्टोन मूवमेंट बिटवीन नेक्स्ट 2 decades में, जो 25 से 45 तक का टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई कि 1979 के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता था। 21 के अंदर इसको अलग से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बनाया गया ताकि प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव के बेसिस पर उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को अपनाया गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरिफाई करता है और स्टेट्स के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, ताकि जो एग्री प्रोडक्ट्स है और अदर प्रोडक्ट्स है उनको हेल्प किया जा सके। इसके लिए सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर, सोर्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मिलियंस ऑफ पीपल का। इसके साथ साथ मल्टीपल स्टेट्स के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 23 लाया गया, जो 3 न्यू कोऑपरेटिव बॉडीज इंक्लूड करता है अपने अंदर, जिसमें कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो प्लान करती है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट गेन स्टोरेज स्कीम के बेसिस पर, जिसके अंदर 2 लाख न्यू मल्टी प्रोसेस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज डेवलप की जाएंगी। फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी डेवलप की जाएगी। एडवोकेट करते हैं कोऑपरेटिव एजुकेशन को एनहेंस करेगी सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के अंदर, ताकि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। कोऑपरेटिव सेक्टर जो 20% टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है कंट्री में उसको यूज करता है, 35% ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा 25% ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है, 31% ऑफ शुगर प्रोडक्शन और मोर देन 10% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो डन थ्रू कोऑपरेटिव, मोर देन 13% प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट्स और मोर देन 20% प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ही की जाती है। 21% ऑफ फिशरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। बिजनेस जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू किया जाता है, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनहेंस किया जाए और इकोनॉमी के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए ये टारगेट रखा गया है, ताकि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के थ्रू राइस, वीट और जो सिमिलर कंट्रीज के अंदर अकाउंट किया जाता है टोटल 5,000 करोड़ का प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलोय करती है डाइवर्सिफिकेशन को, बिजनेस एक्टिविटीज को जो कवर करती है मोर देन 25 फील्ड को, जिसमें इंक्लूड होता है डेयरी, फिशरी, फ्लोरिकल्चर, सिटिंग अप ऑफ गोडाउन्स, प्रोक्योरमेंट, फूड गेन, फर्टिलाइजर, सीड्स, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, फेयर प्राइस शॉप होती है, कॉमन सर्विस सेंटर्स है जो हेल्प करते हैं एक्सेसिबिलिटी को और गवर्नमेंट बेनिफिशरीज को पीपल के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो इवेल्युएट करते हैं कि किस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक जीडीपी के अंदर और गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के अंदर। 66 माओइस्ट रिसेंटली 66 माओइस्ट को इंक्लूड किया गया, ताकि और कंबाइन किया गया 2.54 करोड़ रुपीज के बेसिस पर, जिन्होंने सरेंडर किया है पुलिस को 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन में। 2026 तक का मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री का टारगेट है कि किस तरह से माओइस्ट फ्री या फिर रेड कॉरिडोर को कम्प्लीटली क्लीन किया जा सके सरेंडर के बेसिस के ऊपर भी, ताकि नक्सलिस्ट सोच से हटाकर उन्हें रियल
लाइफ के साथ जोड़ा जा सके। सिक्योरिटी कैंप्स के थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाकर जो विलेजेस या फिर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए कनेक्टिविटी और स्कीम्स को डेवलप किया जा सके, ताकि डेवलपमेंट के थ्रू रिमोट विलेज के पास विलेजेस तक इस आइडियोलॉजी को पहुंचाया जा सके और माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है और जो स्पेशल जोन है, दंडकारण्य स्पेशल जोन के अंदर जो कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको सुलझाया जा सके। डेटा ब्रीच एट ICAR hit key recruitment research project. Recommendation regarding non-functionary at data center और डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो प्लान करता है, सजेस्ट करता है कि किस तरह से जो ICAR वेबसाइट के थ्रू रेसिप्रोकेट किया गया और जिसके अंदर मिसयूज देखा गया डाटा का, जो कवर करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो सबमिट की गई साइंटिस्ट के द्वारा ऑनलाइन और ईमेल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, बेसिस के ऊपर किस तरह से जब हम देखते हैं कि जो हैक किया गया था साइट को, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड IC4 और होम मिनिस्ट्री के द्वारा चक्षु और जो अदर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको प्रमोट कर कर उसके बेसिस पर साइट्स में जो इस तरह के मेलवेयर या फिर फिशिंग जैसे इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं उनको सोल्व कर कर। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, all of which function under ICAR. No plan to remove socialist secular form from preamble, say law minister. Recently डिबेट देखने के लिए मिली थी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टार्टिंग में प्रेम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1972 के बाद के अंदर जोड़े गए। जब हम सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य को, जो DPSP के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए, किस तरह से सभी लोगों का विकास हो और पब्लिक के लिए जो बेनिफिशरीज है सोशलिस्ट की अप्रोच की, जो ऐड करे गए प्रियम्बल के अंदर ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी ग्रुप जो डेवलपमेंट उन तक पहुंचनी चाहिए, जो भी स्कीम्स या बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिए जाने चाहिए मेन लाइन के अंदर एंड करने के लिए, वो उन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। और रिसेंटली गवर्नमेंट का ऐसा कोई ना ही तो प्लान है, ना ही इन वर्ड्स को रिमूव करने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। ICJ क्लाइमेट रूलिंग, UNGA wants to ICJ address two very special questions, जिसमें फर्स्ट कहता है कि किस तरह से obligation of countries under international law to protect climate system और what are the legal consequences of countries this do not fulfill the obligation। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस के इमल्शन पर कंट्रोल करने के लिए जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डेवलपिंग कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के देखते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कंफ्लिक्ट की वजह से होने वाले बेसिस, और कौन कौन सी कंट्री उन पॉलिसीज को फॉलो करती है की वजह से देखे जाते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो कंट्रीज के ऊपर लीगली बाउंडेड कमिटमेंट है या नहीं है, अगर कोई इंटरनेशनल लॉज को ब्रीच करता है तो उनके बेसिस पर क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया प्रीवियस 3 क्लाइमेट ट्रीटीज, जिसमें 1994 UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1970 क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट, जो डिसाइड करता है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो ब्रीच नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंट रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ है जो क्लाइमेट सिस्टम के बेसिस पर है। इसके अलावा UN कन्वेंशन जो लॉ ऑफ सी 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर को, 1992 के अंदर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और 94 के अंदर कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन के बेसिस पर कोर्ट कंक्लूड करता है कि क्लाइमेट एक्शन नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस और प्रेफरेंस बट
लीगली ऑब्लिगेशन है, कंट्रीज के अंदर ओब्लिगेट करते हैं कि उनके द्वारा मेजर्स लिए जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को। उसके साथ साथ एडिशनली रिच इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज के द्वारा एनेक्स किया जाए, जो कि टारगेट रखा गया था कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा $100 बिलियन हर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा डेवलपिंग कंट्री को, ताकि एक क्लाइमेट रेजिलियंस जो स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल है, उनको कंप्लीट किया जा सके, और ग्रीन हाउस गैसेस के इमल्शन को कम करने के लिए जो आइडेंटिफाई करता है ऑब्लिगेशन कंट्रीज के अंदर फुलफिल करने के लिए, या फिर फेलियर की कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ जो रॉन्गफुली एक्ट किए गए हैं, लीगली कॉन्सिक्वेंसेज जो उनमें प्रोवाइड किए गए, फुल्ली रिपेयर किए जाने चाहिए, सफर किए जाने चाहिए अकाउंट के क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट की वजह से होने वाले डिजास्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्शन है प्राइवेट बिजनेस कोऑपरेटिव्स के थ्रू या फिर अदर कंट्री के ऊपर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए 2030 तक के जो ग्लोबल टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। बियॉन्ड द ब्रेन ड्रेन, जब हम डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई हेल्थ वर्कर्स की, कि जो फोकस करती है कंट्री के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स। मोस्टली कंट्रीज के अंदर लैक एडिकेट्स ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट देखा जाए ग्लोबली शॉर्टफॉल देखा जाता है 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स का बाय 2030 तक। हेल्थ वर्कर्स जो माइग्रेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बेसिस पर, वो टिपिकली फॉर्म करते हैं कंट्रीज के बेसिस पे कि किस तरह से ग्लोबल साउथ से नॉर्थ साउथ की तरफ देखा जाता है। प्रोफेशनली माइग्रेट करते हैं और फेस करते हैं इंटरनल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, जैसे कि श्रीलंका या फिर अदर कंट्रीज के बेसिस पे, या फिर इंडिया के अंदर भी। जब हम केरल की बात करते हैं, केरल के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर और नर्सिस डेवलप्ड कंट्री के अंदर माइग्रेट करते हुए देखने को मिलते हैं। किस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। इंडिया के अंदर जो डॉक्टर और नर्सिस की बात करते हैं, अदर हैंड जो प्रोफेशनल माइग्रेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 75,000 इंडियंस ट्रेन डॉक्टर्स वर्क करते हैं। ओईसीडी कंट्रीज के अंदर एस्टिमेट है 6,40,100 इंडियन नर्सेज जो वर्क करती है अब्रोड के अंदर। फिलीपींस जो है वो अनदर एग्जाम्पल है इस तरह की कंट्री का, जो देखता है कि लार्ज स्केल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ नर्सेज हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओवर 1,93,000 फिलीपींस ट्रेन नर्सेज जो अब्रोड में वर्क करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ फिलीपीन नर्स का वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखते हैं इकोनॉमिकली जियो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, वो एक्सटेंड करता है किस तरह से नर्स जो माइग्रेट करते हैं को कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड पुल फैक्टर्स जो रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन जो कंट्री के बेसिस के ऊपर देखता है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के थ्रू थ्रू डिप्लोमेटिक गेन्स, और इंडिया के द्वारा जो फार्मेसी वर्ल्ड में लार्ज माइग्रेशन देखने को मिलता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिकल गेम के लिए। डेमोग्राफी और इकोनॉमिकल गेम की बात करें तो कैन नॉट ओवरराइड कर सकता है वर्कफोर्स एजेंडा को इंडिविजुअल कंट्री के बेसिस पर ट्रैक प्रायोरिटीज बेसिस पर, जो स्ट्रेंथनिंग करता है हेल्थ सिस्टम को, और कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है हेल्थ वर्कर्स को बेनिफिट करता है ग्रेटेस्ट अटेंशन ऑफ बिल्डिंग ए हेल्थ प्रोफेशनल्स। डेवलप करते हैं हेल्थ वर्कर्स इंडस्ट्री को, जो एड्रेस करती है नीड ऑफ प्रोफेशनल्स की, रिक्वायर करती है एग्जीबिशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए इकोसिस्टम वाइबिलिटी को, ताकि इंप्रूव किया जा सके हेल्थ वर्कर्स की जो कंडीशंस है उसको प्रोवाइड किया जाए इंटेंसिव, ताकि जो टैलेंट इनक्रेज किया जा सके। जो सर्कुलर माइग्रेशन है उसको परमानेंट आउटफ्लो या फिर जो डिजिटल टूल्स है उनको इनेबल किया जा सके इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि प्रोवाइड की जा सके सर्विस ग्लोबली पॉसिबल हो सके। फिजिकल माइग्रेशन के थ्रू थ्रू इमर्ज किया जा सके अकाउंटेबिलिटी को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को एक्सप्लोर किया जा सके, नेशनल अप्रोच को, ताकि एनहेंस किया जा सके प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में रिलेशन है उनको इनरीच किया जा सके, एनहेंस किया जा सके प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, ताकि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एम्पलीफाई किया जाए रीजनल वॉइस को, और पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए पावर ऑफ वर्कर्स का डेवलपिंग कंट्रीज के बेसिस पर, जो डेवलप कंट्री की जो डिमांड्स उसको पूरा करती है। हाई कोर्ट रिव्यू लेजिस्लेचर अफेक्ट चॉइस ऑफ सरनेम इन मैट्रिलाइनियर मेघालय। रिसेंटली देखा गया था कि किस तरह से जो खासी हिल्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ स्पेशल लीगल राइट एक्ट 1990
7 के बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने में अथॉरिटी के द्वारा जो एलिगेशंस हैं उनके डिनाई कर दिया गया एससी सर्टिफिकेट खासी इंडिविजुअल के बेसिस पर कि फादर जो हाउस होल्ड है उसका सरनेम होना चाहिए, मदर का सरनेम के बेसिस पर नहीं। तो प्रेफरेंस किस तरह से दी जानी चाहिए, फिर सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए ब्लड लाइन के अंदर, उनको क्राइटेरिया या एक्ट के अंदर अमेंड किया जाना चाहिए 23 के बेसिस पर। शुड इंडिया रिलैक्स इन अडोप्शन प्रोसीजर? रिसेंटली सेंटर अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी के द्वारा डाटा प्रोवाइड किया गया जो देखता है किस तरह से चाइल्ड फ्री अडॉप्शन है इंडिया के अंदर, और 13 पेरेंट्स वेटिंग ऑफ द लाइन के अंदर देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया सीएआरए की मेजर्स ले ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके एक्सपर्टीज को और अडॉप्शन प्रोसेस का, जो इंडिया के अंदर रिलैक्स सेशन है और टाइम लिमिट को कम किया जा सके। लेकिन जब अडॉप्शन प्रोसेस की बात करते हैं उनको किस बेसिस के ऊपर कम किया जा सकता है, क्या स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट की वजह से जो प्रोसेस है वो लेंथी होता है, या फिर जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉन्ग वेज की। पहला जब हम रीजन देखते हैं तो देखने को मिलता है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लीगली फ्री है अडॉप्शन के लिए उन पे भी स्पेशल नीड और कितनी एज है चिल्ड्रन की उन बेसिस के ऊपर अडॉप्शन इमीडिएटली किया जाता है। लेकिन मेजोरिटी और पीपल को चाहिए कि जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो चिल्ड्रन यंग हो, नॉर्मल हेल्थ कैटेगरी के अंदर आता हो और एज कम हो, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस है वो वेटिंग में चला जाता है और चैलेंजेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली कि किस तरह से जो डिजिटल डाटा है वो प्रोवाइड किया जाए एनजीओ के द्वारा। स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू पूल डेवलप किया गया कि किस तरह से जो चिल्ड्रंस है जो अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए उनके लिए स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो वेटिंग का प्रोसेस है या फिर वो कॉम्प्लेक्स ना रहे। उन बेसिस के अंदर डिजिटली ऑल डाटा जो भी जितना भी स्ट्रीम लाइन फ्लैग किया जा सके 30 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रंस का ही जो प्रोवाइड होता है सोशल वर्कर्स के थ्रू केस बाय केस स्टडी की जाए और जो कंप्लीटली ड्यू है उसको पेपरलेस बनाकर आइडेंटिफाई किया जा सके पोटेंशियल अडॉप्शन को। रिसेंटली जब हम ऑर्फन वर्ड यूज करते हैं तो उसको डिफाइन किया जाना चाहिए किन पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए उस वर्ड को यूज किया जाएगा डे बाय डे बेसिस के ऊपर, या फिर किन सरकमस्टेंसेस में कोई किसी को अडॉप्ट कर सकता है। पीएम मालदीव ट्रिप सिग्नल इम्प्रूविंग टाइज। रिसेंटली 2023 के अंदर जब हम मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजीन की बात करते हैं जिनके द्वारा इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था और प्रो चाइनीज अप्रोच देखने के लिए मिलती है, उसके बाद इंडिया और मालदीव के द्वारा किस तरह से रिसेंटली बायलैटरल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म रिजिलियंस इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और जो कनेक्टिविटी और टाइज को इम्प्रूव करने के लिए क्रूशियल स्टेप्स है वो लिए जाए। न्यू दिल्ली और मालदीव के द्वारा क्रूशियल करेंसी स्वाइप एग्रीमेंट जो अवेलेबल रहेगा 27 तक उसको किया गया ताकि मालदीव्स फ्रॉम 750 मिलियन हेल्प की गई आइलैंड नेशंस को ताकि करेंसी फॉरेन करेंसीज के बीच में जो स्टेटमेंट्स उसके लिए हेल्प किया जा सके। विजन स्टेटमेंट्स प्रमोट किए गए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो इंडिया और मालदीव के बीच में उसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया के द्वारा 50 मिलियन ट्रेजरी बिल प्रोवाइड किए गए मालदीव को सपोर्ट करने के लिए बूस्ट करने के लिए रिजर्व ऑफ स्टेबिलिटी और इकोनॉमी के लिए, ताकि जब हम एग्रीमेंट्स की बात करते हैं जो रेफर करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंदर नेगोशिएशन के बेसिस पर एग्रीमेंट जो है न्यू एरिया को कोऑपरेट करेगा, इंक्लूड करता है रिन्यूएबल एनर्जी फिशरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बायलैटरल टाइज को सुधारने के लिए। इंडस्ट्री डिमांड वाइडर प्ले इन मैग्नेट स्कीम। रिसेंटली प्रपोज की गई 1350 करोड़ की स्कीम जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेंसी करंटली प्रपोज करेगी सपोर्ट करने के लिए टू मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को ताकि प्रोड्यूस किया जा सके मैग्नेट्स को रेयर अर्थ ऑक्साइड की फॉर्म में, और इंडस्ट्री जो एक्सक्लूड करती है इसका अप्रोच को एक्सेसिवली कंसंट्रेट किया जा सके डेवलपमेंट के ऊपर ब्रॉडर डोमेस्टिक इकोसिस्टम के बेसिस के ऊपर। जो गवर्नमेंट शुड यूज अपॉर्चुनिटी टू फाउंडेशन ऑफ ए
कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ऑफ कंट्री, पार्टिसिपेशन शुड बी क्लैरिफाई होना चाहिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, थ्रेशोल्ड ओवर ए गारंटी के बेसिस के ऊपर। हाउ इंडिया कैन बिल्ड क्लाइमेट अलायंस सिटी। 951 million Indian urban population by 2050 with 144 million new home to be needed by 2070. Kolkata, Mumbai and Surat face highest risk of from coastal flooding. 2.4 trillion investment needed by 2050 to drive resilience urban infrastructure development. Total capital investment in cities average only 10.6 million per year during 2011 एंड से 18 के बीच में। वहीं 175 से लेकर 204 बिलियन पर ईयर नीडेड है 2050 के बेसिस पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेन फाइनेंशियली लार्ज अर्बन मिशन जो नेशनल सोलर मिशन या फिर स्मार्ट सिटी मिशन को प्रोवाइड किया गया 6 ईयर बेसिस के ऊपर सिटीज को एक्सक्लूड करने के लिए 1/5 ऑफ करिकुलम कॉस्ट जो अप्रोच की गई है स्कीम्स के अंदर जो स्मार्ट सिटी मिशन होता है। इसके अलावा जब हम अमरूद की बात करते हैं, अटल मिशन ऑफ रिजुनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो इम्प्रूवमेंट है उनको इम्प्रूव किया जा सके। रिसेंटली देखने के लिए मिलता है किस तरह से क्लाइमेट रिस्क की वजह से इंडियन सिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की नीड है, ग्रीन रेजिलियंस डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि इंक्लूड किया जाए हाउसिंग को, ट्रांसपोर्ट को, म्यूनसिपल सर्विसेज को, माइग्रेशन को, जो रेजिलियंस प्रोस्पेरियस सिटीज और कोलेबरेशन बेसिस पर होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बेसिस पर। 24 सिटीज जो स्पेशली फोकस है जिसके अंदर चेन्नई, इंदौर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, सूरत, तिरुवनंतपुरम को इंक्लूड किया गया है। डोंट डिले डिस्पोजल ऑफ टैक्स केसेस। फाइनेंस मिनिस्टर, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि सेट योरसेल्फ सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, जस्ट डोंट डिले ऑन द इशू ऑफ OGE, order giving efforts. The CBDT must focus on strengthening the department overall technology capability to ensure more effective management system and IT related issues. It is absolutely important for ensuring seamless taxpayer experience, improving self services and delivering technical distribution. Government to expand deadline for electronic manufacturing scheme. 2219 करोड़ की स्कीम प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव टू स्टेब्लिश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेसिस के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो हेल्थी रिस्पॉन्स करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी एक्सटेंड करने में डेडलाइन को, लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और स्टेब्लिश किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बेसिस पर, जो जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिज्म सिस्टम्स को, सेमीकंडक्टर, ग्रिड मटेरियल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT अश्विन वैष्णव के द्वारा रिलीव किया गया किस तरह से मिनिस्ट्री रिसीव करेगी 17 एप्लीकेशंस को फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर, ताकि रिलीज किया जा सके डाटा। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट 59,350 करोड़ की, लेड करेगी प्रोडक्शन वर्थ के लिए 4,56,500 करोड़ की, और जनरेट करेगी 91,600 डायरेक्ट जॉब्स को। सिग्निफिकेंटली नंबर इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करेगा। इंडिया पुश फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड यूज। COP15 के अंदर रामसर कन्वेंशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें वेटलैंड को किस तरह से स्टैब्लिश किया जाए और एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर प्रमोट किया जा सके, ताकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और नेशनल पॉलिसीज के बेसिस पर यूज किया जा सके वेटलैंड को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि पीपल लेड कंजर्वेशन के साथ इफेक्टिवली ग्लोबल स्टेज के ऊपर बेनिफिट किया जा सके। वेटलैंड जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी का, जो स्ट्रेटेजिकली नेशनल वाइल्ड लाइफ
प्लान एक्शन अडॉप्शन के साथ साथ इनिशिएट करता है, लिंक करता है वाटर रिसोर्सेज को और अर्बन डेवलपमेंट के साथ, ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट चैलेंज को मैनेज किया जा सके। हाँ, यूटिलाइज किया जा सके स्टेक होल्डर्स को, और जो इंडिया के द्वारा सेव वेटलैंड कैंपेन है उसको सक्सेसफुली मोबिलाइज किया जा सके पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मास स्केल पर, ताकि बिहेवियर चेंजेस के बेस पर लोकल एक्शंस के थ्रू क्रूशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी गोल्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसरकारी।